हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू आई केयर टेकर। आई एम डॉक्टर दीपक ठाकुर, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। एक कमेंट आया था जिसमें एक पेशेंट है, उन्होंने ये पूछा है कि अगर स्क्विंट सर्जरी में अगर आँख का विज़न 6/9 है, मतलब 6/6 पूरा विज़न नहीं है, तो स्क्विंट सर्जरी कराने के बाद क्या आँख में जो स्क्विंट है वो पूरा चला जाएगा या फिर स्क्विंट पूरा नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत रह जाएगा। और विज़न का भी पूछा है कि क्या विज़न पूरा आएगा या विज़न नहीं आएगा। तो पहले हम बात करते हैं कि जो स्क्विंट सर्जरी है और आँखों के नंबर की सर्जरी, ये दोनों अलग अलग सर्जरी है। तो स्क्विंट की एक कंडीशन होती है जिसमें स्क्विंट की सर्जरी कराने के बाद भी हमारा स्क्विंट पूरा नहीं जाता, स्क्विंट वापस आने के चांस होते हैं। वो कंडीशन जब होती है जब आपकी आँख के नस या फिर आपके आँख के पर्दे में कोई कमी हो। जैसे अगर आपकी दोनों आंखें ठीक हैं, आपको दोनों आंखों से ठीक दिखता है, 6/9 विज़न भी आंख ठीक की तरफ माना जाएगा, क्योंकि 6/9 विज़न जो होता है वो होता है जो हमारी लास्ट वाली लाइन है उससे ऊपर वाली लाइन पढ़ा जाना, वो होता है 6/9। तो वो भी विज़न ठीक है, वो खराब आंख नहीं है। तो अगर मान लीजिए आपकी आंख में 6/9 विज़न है, विज़न हल्का सा कम है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल, तो अगर आपकी आंख में हल्का सा विज़न कम है तो अगर आप स्क्विंट की सर्जरी कराते हैं तो आपका जो स्क्विंट है वो ठीक हो जाएगा। आपका स्क्विंट वापस से नहीं आएगा अगर आपका विज़न 6/9 तक है। तो किन केस में स्क्विंट वापस आने के चांस होते हैं? जैसे मान लीजिए मेरी आँख है दो, अब मेरी एक आँख है बाहर की तरफ, इसमें स्क्विंट है। अब मैं अगर इस आँख से देखता हूँ तो मुझे कुछ नहीं दिखता, मेरा विज़न 6/9 क्या 660 भी नहीं है। मतलब मुझे अपने से मेरे सामने जो खड़ा है, कोई अगर आदमी मेरे सामने खड़ा है 3 फुट 4 फुट 5 फुट के डिस्टेंस में, अगर मुझे वो साफ नहीं दिखते तो इसका मतलब मेरी आँख का विज़न बहुत ज़्यादा कम है। तो इन कंडीशन में, इन केस में हमको ये प्रॉब्लम आती है कि अगर हम अपने उस आँख की स्क्विंट की सर्जरी करा लेते हैं तो उसमें डॉक्टर आपको पहले ही बोल देगा कि इसकी सर्जरी कराने के बाद वापस से स्क्विंट आने के चांस होते हैं। तो आप कैसे चेक करें? आपकी जिस आंख में स्क्विंट है उससे दूसरी आंख पे हाथ रख के आप अपनी स्क्विंट वाली आई का विज़न जरूर चेक करें, कंपेयर करें कि उसमें विज़न है उतना नहीं है। आपको पता चल जाएगा, दूर जैसे कुछ लेटर लिखे होते हैं, आप उनको पढ़ के देखिए कि उसमें विज़न है या नहीं है। अगर आपकी आंख में विज़न नहीं है, आपको सामने कुछ नहीं दिखता, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है। इसमें स्क्विंट सर्जरी कराने के बाद वापस आने के चांसेस होते हैं, तो इसमें ये दिक्कत आती है। बाकी नॉर्मल अगर आपकी आंख का विज़न ठीक है तो इसमें स्क्विंट सर्जरी के बाद कोई दिक्कत नहीं आती। तो अब अगर हम बात करते हैं चश्मे के नंबर की कि क्या स्क्विंट सर्जरी कराने से चश्मे का नंबर भी चला जाता है, तो ये ऐसा नहीं होता। हमारा जो चश्मे का नंबर होता है उसको हटाने की सर्जरी का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल अलग है। चश्मे के नंबर को हटाने की सर्जरी होती है लेसिक सर्जरी, जिसमें क्या होता है, हमारी जो आँख है इसका जो कॉर्निया है, इस कॉर्निया को आगे से छीला जाता है। इस कॉर्निया को आगे से छील के उसमें जो प्लस की पावर है, कॉर्निया जो कैरी कर रहा है, कॉर्निया जो हमारा कैरी करता है वो +40 डायोप्टर कैरी करता है, +40 नंबर चश्मे का नंबर कैरी करता है। तो उसमें से क्या करा जाता है, प्लस की पावर हटा दी जाती है, तो हमारी आंख के अंदर जो माइनस का नंबर आ रखा है वो ऑटोमेटिकली हट जाता है। तो इस तरह से लेसिक सर्जरी होती है। स्क्विंट की सर्जरी के अंदर जो हमारी मसल्स में खराबी होती है, कोई मसल्स, होता क्या है कि हमारी कोई मसल्स या तो ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है या फिर कोई लेस रिएक्ट कर रही है। अगर कोई मसल्स हमारी बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है, हमारी आईबॉल को ज़्यादा खींचे रख रही है, तो उस मसल्स को हमें रिपेयर करना होता है। या फिर कोई मसल्स है जो हमारी आंख को खींच नहीं पा रही, जैसे आईबॉल बाहर की तरफ जा रखी है तो उसमें ये वाली मसल्स हमारी ख़राब है, ये आईबॉल को सीधा नहीं कर पा रही और ये ज़्यादा रिएक्ट कर रही है, ओवर रिएक्ट कर रही है, इसीलिए तो हमारी आईबॉल बाहर की तरफ जा रखी है। तो उसमें इन मसल्स को ठीक करा जाता है। तो ये दोनों बिल्कुल कंडीशन अलग है। स्क्विंट की सर्जरी के बाद चश्मे का नंबर नहीं जाता, विज़न आपकी आंख में जितना है उतना ही रहेगा। अगर पहले 6/12 विज़न है या 6/9 विज़न है तो स्क्विंट के सर्जरी के बाद भी विज़न उतना ही रहेगा, स्क्विंट आपका ठीक हो जाएगा। ये आपका बेनिफिट रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।